हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 6 क्लास 10 मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 6 हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें प्रमेय 6.6 करेंगे। और ये बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय पड़ जाता है, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसे आप अच्छी तरह से देखें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। यहाँ पे गौर करना है थोड़ा सा शब्द पे कि दो समरूप त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज ऐसा है जो समरूप है, ठीक है। तब क्या करना है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसी के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा दो त्रिभुज है, ठीक है। ये एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और ये सी हो गया। दूसरा त्रिभुज डी, ई और एफ है, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि इन दोनों का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी ई एफ, इन दोनों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी कि बट्टा ये इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात ए बी बटा में डी ई का होल स्क्वायर बराबर होगा ए सी बटा में डी एफ के होल स्क्वायर के, बराबर होगा बी सी बटा में ई एफ के होल स्क्वायर के। तो आइए अब इस चीज़ को लिख लेते हैं सबसे पहले कि चूँकि दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, चूँकि दिया है। अब देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, हमारा समरूप है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, है ना। तो ये चीज़ भी लिख लेंगे हम लोग, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या हमें सिद्ध करना है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, यानी एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है, देख सकते हैं आप, हमने लिख दिया। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। यानी कि ए बी बटा में डी ई, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा में डी ई का होल स्क्वायर, है ना, बराबर है बी सी बटा में ई एफ, बी सी बटा में ई एफ के होल स्क्वायर, और फिर बराबर है ए सी बटा में डी एफ के होल स्क्वायर के, है ना, ए सी बटा में डी एफ के होल स्क्वायर के, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है ना। तो ये बताइए, त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कोई ऊंचाई है तो नहीं इस त्रिभुज में, ना तो इस त्रिभुज में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रचना कर लेते हैं, यानी कि ए से इस बी सी पे क्या डालेंगे, लंब डाल देंगे, ठीक है। ये हमने लंब डाल दिया, राइट, ये लंब डाल दिया हमने। फिर उसी प्रकार डी से इस ई एफ पर लंब डालेंगे, ये आप देख सकते हैं हमने लंब भी डाल दिया, राइट। ये मान लिया कि ए एम है ना, और ये डी एन है, ओके। तो हमने क्या किया, ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ खींचा। यहाँ पर रचना डाल देंगे। हमने रचना क्या किया, तो हमने रचना किया ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ खींचा, ओके। ये हमने ऐसा खींच लिया, ये आप देख सकते हैं, ए एम परपेंडिकुलर बी सी तथा डी एन इज परपेंडिकुलर ई एफ, है ना। ये हमने खींच लिया।
अब प्रमाण का हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ करके इसको दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे डालेंगे दोस्तों प्रमाण। अब देखिए कि चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों समरूप है ना। ये लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण B बराबर क्या होगा, कोण E हो जाएगा, है ना। कोण A बराबर क्या होगा, कोण D हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कोण C बराबर कोण F हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं खाली यही कोण मैं बराबर कर लेता हूँ, ठीक है। कोण B बराबर कोण E, ठीक, तथा इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा, है ना। यानी AB बटा में DE बराबर होगा BC बटा में EF बराबर होगा AC ये वाला साइड बटा में ये वाला साइड, राइट। तथा AB बटा DE बराबर होगा BC बटा EF, BC बटा EF होगा, है ना। और ये बराबर होगा AC बटा DF के। क्यों बराबर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है दोनों, इसलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, फिर से अगर देख लिया जाए थोड़ा सा, तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बात करते हैं इस दोनों त्रिभुज में, है ना। यहाँ पे बात करेंगे तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का इसका अनुपात निकालते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC, यानी यहाँ पे एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, है ना। अब देखा जाए दोस्तों तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार BC ऊंचाई AM, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, BC हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा AM, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, BC गुणे AM, ओके, बटा में। अब देख लिया जाए तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज में अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, EF हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला से ये वाला कट हो जाएगा और क्या मिल जाएगा अब हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, BC बटा में क्या है हमारा EF गुणे ये AM बटा में DN, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों का अनुपात का, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसकी संगत भुजाएं यानी BC बटा में EF है। अगर यही वाला चीज़ अगर बिल्कुल AM बटा DN हो जाए तो BC का BC में गुणा होगा तो BC स्क्वायर हो जाएगा, EF का EF में गुणा हो जाएगा तो EF स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के AM बटा DN को BC बटा EF के फॉर्म में अब बदलना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब अगेन बात करते हैं हम लोग इन दोनों त्रिभुज में, है ना। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब AM बटा DN को किसके बराबर करेंगे, BC बटा EF के, तभी तो हम लोग AM बटा DN को रिप्लेस कर देंगे BC बटा EF के द्वारा, है ना। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में। यहाँ पे बात करेंगे पुनः त्रिभुज ABM और किस त्रिभुज में बात करेंगे दोस्तों, त्रिभुज DEN में, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान दे दिया जाए तो दोनों त्रिभुज में ये देखिए कोण बी बराबर कोण ई है। क्यों? क्योंकि ये तो दिया हुआ है, संगत कोण था, है ना। ये देखिए हमने लिखा है ना कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। उसके बाद अगर देखा जाए आगे दोस्तों, तो ये वाला कोण यम जो होगा कोण यन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, हमने रचना किया है, ठीक है। ये बोल देंगे कि कोण बी बराबर कोण ई, ये तो दिया हुआ है, गिवन है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कोण यम बराबर क्या हो जाएगा, कोण यन हो जाएगा, या इसका नाम दे दीजिए कोण ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर है कोण डी एन ई के, डी एन ई के, राइट। क्यों है? क्योंकि बराबर 90 डिग्री है। अब देखा जाए तो जब दो त्रिभुज को समरूप किया जाता है तो कब हो जाते हैं, जब दो कोण बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब आप अलग से पेज ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ पे देख लिया जाए तो एंगल एंगल समरूपता लग जाएगा ना नियम, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एन के, है ना। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो फिर इसकी संगत भुजा समानुपाती, अर्थात ए बी बटा में डी ई बराबर होगा ए एम बटा में डी एन के, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बटा में डी ई बराबर ए एम बटा में डी एन हो जाएगा, राइट। अच्छा, ए बी बटा डी ई बराबर है ए एम बटा डी एन के, और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा तो ए बी बटा डी ई किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के, है ना। यहाँ पे बोलेंगे परंतु ए बी बटा डी ई तो किसके बराबर है दोस्तों, बी सी बटा ई एफ के भी बराबर है ना। तो अगर देख लिया जाए तब ए बी बटा डी ई ए एम बटा डी एन के भी बराबर है, और ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ के भी बराबर है। तो जब ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी बराबर होगा, है ना। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि ए एम बटा डी एन किसके बराबर होगा, बी सी बटा ई एफ के। ये आप देख सकते हैं बी सी बटा ई एफ के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से अगेन चलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। ये है हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। तो यहाँ पे अगर देख लें थोड़ा सा, तो क्या मैं ए एम जगह ए एम बटा डी एन के जगह पे क्या रख सकता हूँ, बी सी बटा ई एफ, क्योंकि बराबर आ गया है ना। बोलेंगे समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, और यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों ए एम बटा डी एन किसके बराबर है, ए एम बटा डी एन किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के, है ना। अब अगर देखा जाए तो बी सी का बी सी में गुणा होगा तो बी सी स्क्वायर, ई एफ का ई एफ में गुणा होगा तो ई एफ स्क्वायर, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब देखिए बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, होल स्क्वायर किसके बराबर है दोस्तों। अब यहाँ पे कह दिया गया है ना कि ये वाला जो है इसके भी बराबर और इसके भी बराबर है, या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, ए बी बटा डी ई के, और ए सी बटा डी एफ के, दोनों का बराबर है ना। तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। तो यह करके हम लोग लिख सकते हैं खाली। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों बराबर होगा ए बी बटा डी ई
का होल स्क्वायर बराबर BC बटा एफ के होल स्क्वायर, है ना। फिर बराबर होगा आपका तीसरा भुजा क्या है, तो AC बटा DF का होल स्क्वायर के, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। तो उम्मीद है सब ये समझ में ज़रूर आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इसे आगे पीछे करके देख सकते हैं, और सभी अन्य वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।